हमारा कहना है बेहोशी का जीवन ठीक नहीं होता, होश में आ जाओ। और होश के लिए हमसे घर का चौकीदार बनकर अब आप देते आए हैं जागो जागते। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, हमने कोई कंजूसी नहीं की। जब आप चलेंगे सत्य की तरफ तो आपकी समझ आएगा। जब तक हमें धन की भूख है, रोटी की भूख है, काम वासना की भूख है, जाति पाति की भूख है, झूठ की भूख है, छल कपट की भूख है, तब तक परमात्मा तुम्हारे पास खड़े हैं। तुम्हें परछाई भी मिलने वाली हकीकत चाहिए, सत्यता चाहिए। अब जैसे जिसका जीवन कर रहा है वो जाने। तो जिन महापुरुषों ने निरंतर लगातार हम देखते हैं खेरा करती 2-4 दिन रुके फिर किराए बनी। रात को भी देखते हैं 1500 की संख्या किराएवाली प्रवास कर। लगन लगी, अच्छी बात है, लगी रहे कि खेती बाड़ी भी कर रहे, नौकरी व्यापार भी कर रहे, घर में परिवार में भी रह रहे, छोड़ के भागने की जरूरत है। आनंद लेने वाली आत्मा आनंद लेती है। 12-1 बजे तक रात को खूब जम के इनका होता है। हमें खिंचाव होता है तो हम भी आके बैठ जाते हैं, देखना पड़ता है। यहाँ भी चलता है। तो कितने सौभाग्यशाली हैं आज की जो समय काल परिस्थितियां हैं। धन पाने के लिए छल कपट दम चालाकी चतुराई होशियारी बेईमानी ठगी कोई ऐसा कुकृत्य नहीं जो लोग करने में कंजूसी करते। कमाओ, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार से कमाओ, जरूरी है, लेकिन जिन हथकंडों के द्वारा तो झेलना तो पड़ेगा। कितने धन्य हैं, किन किन स्थानों के रहने वाले हैं, यहाँ के सत्य के साथ आयोजन कराया, लंगर भी दे रहे होंगे, मन किरावली में भी चलता। कितना तालमेल है लोगों में। हमने हर इनमें तालमेल ना होता तो ये 6-7 जगह के महापुरुष इकट्ठे होकर यहाँ आयोजन नहीं करा। तालमेल बैठे, तालमेल कम बैठा, यहाँ से बात मानी तो बैठा, और बात नहीं मानते तो तालमेल संभव नहीं। उसका आनंद ले रहे हैं, तन मन धन खर्च करने का मौका मिला है, यही इनका पुण्य है। यही कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल, यही पुण्य है। हमें दे देते करोड़ों लाखों तो वो पुण्य नहीं था, और हमें जरूरत भी नहीं है। अब जान सकते हैं जो हमको दिशा में लेकर आए हैं वेतन है, हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। इससे पहले सोच पैदा हो, इससे पहले अपनी मृत्यु आना मंजूर करेंगे, लेकिन किसी से कुछ लेना मंजूर नहीं कर सकते। वही आए हो किराया भाड़ा खर्च करके गृहस्थी के कार्यों से अवकाश लेकर, तो सुनाने वाला अपनी गुरबीती बता रहा है, सुनो। किसी के बहकावे फुसलाने पर आने की जरूरत नहीं है। आज की समय काल परिस्थिति, आज का दौर क्या है इसे समझो। चलो मान लिया भोले हैं, भोलापन है सभी में, लेकिन जो आज की स्थिति परिस्थितियां हैं सामाजिक तौर पर देखें तो वेदों के अनुसार भी नहीं, शास्त्रों के अनुसार भी नहीं है। मानवता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और ये भी हर कोई जानता है अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। राजा हो चाहे रंगबली हो, चाहे औलिया संतरी हो, चाहे मंत्री अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी, साधु संत महात्मा, बाबा साबा, गुरु सदगुरु, जगत गुरु, ज्ञानी ध्यानी अवतार, किसी को पता नहीं आगे सांस आएगी ना आएगी। अनेकों बार हमने कहा है ये 2 हाथ पैर वाला किसी का भला नहीं कर सकता, ये लूट सकता है बस। और लूटने के कई एंगल होते हैं, कई श्रेणियां होती हैं। कोई तन से लूटता है, कोई मन से लूटता है, कोई धन को लूटता है, कोई मान सम्मान को बढ़ाने के लिए करता है। तो कम से कम अपनी जुबान थोड़ी देर के लिए बंद करो, किराया भाड़ा खर्च करके आए, कोठी बंगले छोड़ के आए। ये शख्स आपके सामने खड़ा हुआ है और उजागर कर रहा है। हमने तो अनेकों बार कहा है
अगर कोई मेहमान भी आते हैं बैठक में बैठा लो, उन्हें घर में बैठाने की, कोठी में अंदर बैठाने की। जहाँ जनान खाना है, जनान खाने का मतलब जहाँ आपकी बहन बेटियां महिलाएं रहती हैं, जनान खाना है, वहाँ हरामखोर किसी की परछाई भी पहुँचनी नहीं चाहिए। अगर बैठक को साफ भी करना है तो बेटे करें, पिता करे, चाचा मामा करे, लेकिन उस कमरे को सफाई करने के लिए भी बहन बेटियों को भेजने की जरूरत। भोजन बन गया है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जो भी भोजन देते हो बैठक पर ही पहुंचाना चाहिए। चाहे भले ही तुम्हारा दामाद है, चाहे भले ही तुम्हारा दामाद है, उसको भी चूल्हे में बैठाने की जरूरत। ये दिमाग इसी परिप्रेक्ष्य में दुनिया में, भारतवर्ष में जितने साधु संत महात्मा हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, गुरु सदगुरु हैं, हमने पहचान बता दी है। उस पहचान को देखो, अगर वो पहचान विपरीत है, हाथ जोड़ो भैया, आगे चलो, आगे जाओ और जाओ मन जाओ। आप अपना काम धाम करो, खेती बाड़ी घर परिवार में, बेवजह किसी के मुंह लगने की जरूरत। शंकर जी के नाम दे दो, ब्रह्मा के नाम दे दो, विष्णु के नाम दे दो, राम के नाम दे दो, श्री कृष्ण राधे के नाम दे दो, हनुमान जी देवी दुर्गा के नाम दे दो। हे बेईमान, बेईमान, इनके नाम दे दो, उनका नाम लेके भीख मांग रहा, भिखारी। तेरा ये लोक भी गया, पर आज भी भिखारी है। कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है, लेने के अपने अपने नाज तरीके हैं। क्यों? आज कई दिवस से हम मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन चल रहा है। कई कमेटियां हैं, फतेहपुर सीकरी है, आपका किरावली है, अछनेरा है, कई खीरागढ़ है, आपके क्षेत्र कई 6-7 कमेटियां इकट्ठे होकर, अगर ये स्वार्थी होते तो अपने किरावली में करवाते, फतेहपुर सीकरी में करवाते, अछनेरा में करवाते। इतने अकल पे ताने पड़े हुए। इनको कहा कि हम एक को आयोजन नहीं दे सकते, अब जितनी कमेटियां इकट्ठी हो जाओ, जगनेर, तांतपुर, सरेंधी, जितनी कमेटियां इकट्ठे हो जाओ, आयोजन सेंटर पॉइंट पे रखो, जहाँ तक के आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आगरा न भागना पड़े। आस पास में है, आप लोग आसानी से आ सकते हैं, सत्य के साथ से लाभ उठा सकते हैं, सत्य मर्कथा श्रवण कर सकते हैं। ये आयोजन मिला। बाकी अंतर जगत की आप जानते नहीं, दिव्य स्वरूप की जानकारी आपको है नहीं, दो कभी नहीं जानते, बार बार भटक रहे। तो ये भी दिमाग में रखो, पूरा भूलोक है और भूलोक में ये जमीन का टुकड़ा, जहाँ आप इस समय आप देवी स्वरूप हरीश्वर मुनबर संत, भली खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हो, परिवार में रहते हो, आपके चरण यहाँ पड़े, आपके चरण पड़े कि भूमि का टुकड़ा कितना भाग्यशाली हो गया। इस बात से आपके चरण पड़े, यहाँ की मिट्टी भी रज में बदल जाती है। तो तमाम कमेटियों ने इकट्ठे होकर आयोजन कराया। एक ग्रामीण अंचल है, दुनियावी तौर पर शासन प्रशासन के लेख के मुताबिक लड़ाई, दंगे, फसाद, भेदभाव, जाति पाति, ऊंच नीच, गरीब अमीर, अपराध अपराधी, लेखों में ऐसा पाया जाता है। हम ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आगरा में आयोजन कराते, हम भी चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं 50% क्या 70% आप लोग यहाँ से आगरा आपका पहुंचना संभव। यहाँ आसपास के हमारे यहाँ जाति पाति नहीं, ध्यान रखना, आपकी जाति पाति आप जाने, आपका जाने का। यहाँ पर आपके
बुजुर्ग माता पिता हैं, बुजुर्ग सास ससुर हैं, आराम से डंडा पकड़ के हाँ सकते, साइकिल में बैठे जा सकते हैं। आगरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे संभवतः नहीं पहुंच सकते। दूसरे हम आपको दिव्य स्वरूप की बात बताएं, अंतर जगत की बात बताएं, वो आपके भेजे में नहीं जाएगी। भले ही आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA में, AA में, LLB, LLM डिग्रियां हासिल की हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है, धनवान है, पदवान है, आपका मान सम्मान हो रहा है, लेकिन दिव्यता को समझना, अंतर जगत को समझना इस संसार में शरीरधारी के बस की बात नहीं, समझ ही नहीं।